एक बड़ी खबर इस वक्त की राजस्थान से आ रही है, जहां पर राजस्थान में लगातार कोरोना वायरस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे में 389 नए मामले सामने आए हैं और 6 की मौत भी हुई है। प्रदेश में 17,660 तक ये जो संक्रमितों की संख्या है वो पहुंच चुकी है। मरीजों का आंकड़ा अब तक 405 खास तौर पर मरीजों के आंकड़े की अगर हम बात करें तो 17,660 तक पहुंच चुका है और अब तक 405 ऐसे लोग हैं जो कोरोना से जंग लड़ते हुए इस जंग को हार चुके हैं, यानी कि 405 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। प्रदेश में फिलहाल एक्टिव केसेस की अगर संख्या की हम बात करें तो वो 3,334 बताई जा रही है। प्रदेश में अभी जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। 389 मामले निकलकर सामने आए पिछले 24 घंटे में। श्रीकांत व्यास जिस वक्त राजस्थान से जुड़े हमारे संवाददाता। श्रीकांत, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? सबसे पहले वो बताइए राजस्थान से। जी, राजस्थान की अगर बात करें तो लगातार जो है वो कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वैश्विक महामारी से हर कोई प्रकट नजर आ रहा है। पूरा राजस्थान जो है वो इस महामारी से जूझ रहा है। तो वहीं अगर बात करें तो दोनों की बात भी सामने आई है। राजस्थान के 5 ऐसे भी जिले हैं जो अभी तक कोरोना पॉजिटिव से तो चुके नहीं रहे हैं, लेकिन मौत की बात करें तो एक भी मौत नहीं हुई। हम उदाहरण के लिए जैसलमेर को ले सकते हैं, जहाँ पिछले दिनों लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले आने के बाद 108 तक गिनती पहुंच चुकी थी, लेकिन एक भी आंकड़ा जो है वो मौत का नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं गर्मी के पड़ते राजस्थान में इस गर्मी के बीच एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स मिल रहे हैं और वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर रहे हैं। और लगातार जो है वो कोरोना के बढ़ते काल में जो है वो लोग सतर्क है, बचाव का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो अगर बात करें तो बड़ी राजनीतिक पार्टियां जो है वो इस कोरोना को जो है वो अब कुछ समझती ही नहीं है, क्योंकि जो है राजस्थान की अगर बात करें तो पूरे राजस्थान में देशव्यापी रूप में कांग्रेस ने कल पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं उसको लेकर ज्ञापन दिया है। लेकिन कहीं देखा जाए तो इन लोगों ने जो है वो सोशल डिस्टेंस की पूर्ण रूप से धज्जियां उड़ा दी है। सोशल डिस्टेंस का कहीं भी जो है ध्यान नहीं रखा गया है। साथ ही साथ अगर बात करें जैसलमेर में और राजस्थान में तो अब लोग जो है उतने डरते नहीं है कोरोना से। अब वो कोरोना को समझ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है। जिस तरह से अब मार्केट खुल चुके हैं और मार्केट खुलने के बाद लोग जो है वो अधिक संपर्क में आ रहे हैं। जब बात करें मार्च में, जब 22-23 मार्च के बाद जब पहला लॉकडाउन हुआ था राजस्थान में, तो उस वक्त लोगों में एक भय था और लोग भयभीत थे। और कहा जाता है मारवाड़ी में कि भय बिना प्रीत बोली, जब तक डर नहीं होगा लोग जो है उससे दूरी मेंटेन नहीं करेंगे। लेकिन अब जो है कोरोना तो बढ़ चुका है, लेकिन डर कहीं ना कहीं कम नजर आ रहा है। राजस्थान में लगातार इसी तरह से लोग अब घरों से बाहर है और अनलॉक 2 जो 1 जुलाई से लगने वाला है उसको लेकर अभी से ही लोगों में उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि लंबे समय से श्रीकांत, देखिए आप कोरोना को लेकर जानकारी दे रहे हैं और इस बीच मानसून की मार से भी लोगों को तकलीफ हो रही है। मानसून की मार कई जिलों में पड़ी है, उन क्षेत्रों में क्या हालात बने हुए हैं कोरोना की भी अगर हम बात करें और बाढ़ की भी अगर हम बात करें? मानसून की बात करें तो कहीं जो है लू के थपेड़े लोगों को परेशान कर रही है, तो कई इलाकों में जो है बाढ़ आ चुकी है, लोगों के आशियाने जो है वो उठ चुके हैं। और इन मौसमों में जब बारिश और आंधी के साथ में एक जैसे मौसम चलते हैं तो बिजली गिरने का बड़ा खतरा रहता है। हाल ही में कई जगह पशुधन की भी जो है वो मौत हुई है बिजली गिरने से। साथ ही साथ गरीब लोगों आगे ही परेशान है। लॉकडाउन उन्होंने खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है, सरकार की योजनाएं कहीं ना कहीं विफल हो रही है। तो वहीं से पशुधन चारे की परेशानी थी, कहीं चारा नहीं हुआ है तो कहीं बाढ़ ने जो है वो फसल खराब कर दी है। तो कुल मिलाकर जो गरीब तबके के लोग हैं उनको बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उनके आशियाने उजड़ चुके हैं, उन्हें अपने बच्चों के लिए खाना खिलाने के लिए अब पैसे नहीं है और सरकार जो है वो केवल धरना प्रदर्शन करने में लगी है। अगर बात करें राजस्थान में, एक तरफ पेट्रोल डीजल पर जो धरने दिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भूल रही है कि गरीब को आमजन को एक मार पड़ रही है। राजस्थान में जो है वो अन्य राज्यों से डीजल पेट्रोल भारी है और इस मानसून के चलते अब लोगों की जेबें जो है वो टटोलने लगी है, फसलें नष्ट हो चुकी है। और इस मानसून से अगर बात करें तो अब गाड़ियों की गति भी कहीं ना कहीं धीमी हुई है, ट्रांसपोर्टेशन भी इस मौसम ने महंगा कर दिया और है। श्रीकांत, इसको लेकर क्या विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जो मानसून की मार है वो कोरोना को लेकर, अगर कोरोना के साथ उसको देखा जाए तो वो क्या और ज्यादा भारी पड़ सकती है लोगों पर? जी, कोरोना को लेकर अगर देखा जाए तो कोरोना जो है वो एक मिथ्य बन चुका था और अब वो मिथ्य नहीं रहा है। अब जिस तरह मानसून में बारिश होगी तो कोरोना के पेशेंट और ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि जब गर्मी होती है तो इम्यूनिटी
ज्यादा बूस्ट होती है। कई बार डॉक्टर्स ने भी हमें हमारे चैनल पर बताया है कि लगातार जो है इम्यूनिटी बूस्ट करते रहे, लेकिन इन मौसमों में इम्यूनिटी बूस्ट नहीं हो पाती है। साथ ही साथ एक तरफ कोरोना है और जब कोरोना होगा और गंदगी, क्योंकि राजस्थान की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सरकारें धीमी है और साफ सफाई नहीं होगी तो कोरोना का फैलने का, संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। और ये मानसून और कोरोना जब दोनों मिल जाएंगे तो राजस्थान के लिए इनसे निपटना कहीं ना कहीं अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, क्योंकि जब दोनों मिल जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं जो है वो चिंताजनक विषय रह सकता है, क्योंकि मौसम जो है वो करवट लेता नजर आ रहा है, कभी आंधी कभी तूफान, जिसमें सामान्यतः जो है वो ओपीडी पेशेंट्स बढ़ जाते हैं अस्पतालों में। मानसून के दौर में जब मौसम बदलता है तो खांसी जुकाम के मरीज बढ़ते हैं, तो उसमें कोरोना टेस्ट भी ज्यादा करने पड़ेंगे। क्या पता कौन सामान्य मरीज है और कौन जो है इस महामारी कोविड-19 का मरीज हो, क्योंकि अब जो है वो कहीं ना कहीं लोगों में भय है। खांसी और जुकाम होते ही लोग जो है जागरूक है, अस्पतालों में चले जाते हैं, लेकिन अस्पताल में भी वो कहीं ना कहीं बड़ी गलती करते हैं, वो सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन करते हैं। कई जगह मास्क पहनने का भी जो है वो ध्यान नहीं रखा जाता। कई बार प्रशासनिक अधिकारी और बड़े बड़े नेता जो कि अपने आप को राजनीतिज्ञ समझते हैं, वो भी बिना मास्क और सोशल डिस्टेंस का पूर्ण उल्लंघन करते नजर आते हैं। जी मैम। बिल्कुल श्रीकांत, आप बता रहे हैं कि किस तरह से आपने अपनी आंखों से देखा है और लगातार तस्वीरें आती रही हैं कि बड़े बड़े नाम भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बीच हम लोगों को कोशिश करते हैं समझाने की कोरोना को नियंत्रण में लाने के लिए हमें खुद से सजग होना होगा, सतर्क होना होगा। वो तस्वीरें अभी भी क्या दिख रही हैं राजस्थान की मैं बात करूं, क्योंकि आपने बताया कि डर तो अब रहा ही नहीं है लोगों में, और ये फिलहाल सबसे बड़ा कारण है कि कोरोना का संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा। श्रीकांत, लगातार जो है वो कोरोना का डर लोगों में कम हो चुका है। इसका ये भी कारण है कि अब अनलॉक हो चुका है, लोग घरों से बाहर है, तो अब लोगों को लगने लगा है कि लॉकडाउन केवल इसमें से था, कोरोना इसमें से था, लेकिन जो स्टार्टिंग में जो डर था वो अब डर नहीं है। तो केस बढ़ने के भी जो है वो खूब चांसेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब हम ज्यादा लोगों से संपर्क में हैं। श्रीकांत, जिस क्षेत्र में खास तौर पर आप रिपोर्टिंग करते हैं, जहाँ की जमीनी हकीकत आप लेने की कोशिश करते हैं, उस क्षेत्र में फिलहाल क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं? जमीनी हकीकत की बात करें तो अभी तक 108 पॉजिटिव केसेस आए हैं, और अगर जैसलमेर की बात करें तो राजस्थान पूरे में तीसरे नंबर पर लाख 1800 सैंपल लेने की गति से राजस्थान में तीसरे नंबर पर जैसलमेर चल रहा है। यहाँ के जिला कलेक्टर नमित मेहता कहीं ना कहीं सक्रिय नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब कोरोना की जो जब अधिक जांच होगी तो अधिक पॉजिटिव केस या नेगेटिव जो भी केसेस है वो जल्दी पकड़े जाएंगे, और 1 लाख पर 1800 जो है वो कोविड सैंपल्स लिए जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बड़ा आंकड़ा है, और लगातार जो है वो यहाँ की प्रशासनिक जो अमला है वो एक तरह से एक्टिव नजर आ रहा है, चिकित्सा महकमा एक्टिव है। साथ ही साथ अगर बात करें तो जिला कलेक्टर खुद कोविड पेशेंट से मिलते हैं, और एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है डिप्रेशन। जब किसी को पता चलता है कि उसे कोरोना हो चुका है तो लगातार जो है वो डिप्रेशन के मरीज बढ़ रहे थे, और कई लोगों की मौत डिप्रेशन से हो रही थी। उन्हें लगता था कि कोरोना हो चुका है। ऐसा ही एक सैन्य बल का भी मामला कुछ दिनों पूर्व सामने आया था, जिसमें एक सैनिक ने कोरोना जांच के बाद डर में फांसी लगाकर और सर में गोली मारकर अपनी जान ले ली थी। जब वो फांसी से अपनी जान नहीं ले पाया तो उसने अपनी रिवॉल्वर से ही अब खुद को गोली मार ली थी। इसी तरह जो है अब जिला प्रशासन ने एक नया तरीका निकाला है, लोग डिप्रेशन में न जाए। मनोरोग चिकित्सक को जो है वो उनकी काउंसलिंग के लिए भेजा जाता है, ताकि कोरोना के चलते जो है वो कोई डिप्रेशन के कारण ना मरे, किसी की मौत डिप्रेशन या उस मनोरोग चिकित्सक जो है जा रहे हैं वो उन्हें समझा रहे हैं। और अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो अब लोगों में वो डर नहीं है, और कहीं ना कहीं जो है वो चिकित्सा महकमा प्रशासन से हटकर काम कर रहा है। चिकित्सा महकमा सैंपल लेने के बाद उसकी रिपोर्ट के बीच में कहीं ना कहीं 5-6 दिन का अंतर रखता है, जहाँ लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, और लगातार संपर्क में आने के बाद उनका रिकॉर्ड ट्रेस करना बड़ी समस्या बना हुआ है। जी मैम। बिल्कुल, ये बहुत अहम चीज है जो आपने बताई है कि किस तरह से काउंसलिंग की प्रक्रिया भी अब शुरू हो गई है। उधर टेस्टिंग को लेकर अगर मैं बात करूं तो टेस्टिंग को लेकर अभी फिलहाल क्या आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, किसके क्षेत्र में किस तरह से राजस्थान में, क्योंकि बार बार ये दावा किया जाता है कि टेस्टिंग सबसे ज्यादा है और इसीलिए मामले भी बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। राजस्थान पूरे में गहलोत सरकार ने कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बड़ी सफलता हासिल की है। लगातार जो है
वो 25,000 से अधिक टेस्ट जो है डेली बेसिस पे हो रहे हैं। और अन्य राज्यों में भी उन्होंने ये एक सुविधा उपलब्ध करवाने की बात कही है। कुछ ही दिन पूर्व जैसलमेर दौरे पर आए बी डी कल्ला, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है, और उन्होंने ये बात भी कही थी कि हम अगर किसी राज्य को आवश्यकता हो तो 5,000 से अधिक उनके लिए सैंपल लेने की हमारे पास व्यवस्था है। साथ ही साथ जो है लगातार सैंपल लिए जा रहे हैं। उसके बाद कोरोना पॉजिटिव सामने आने पर अगर जल्दी ही कोरोना एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जो है वो सामने आता है तो उसे रिकवर करना आसान होगा। वहीं अगर बात करें तो राजस्थान के 33 जिलों में से कुछ जिले ऐसे भी हैं जहाँ रिकवरी रेट 99% भी है। अगर बात करें जैसलमेर, झालावाड़, हनुमानगढ़ और बूंदी जिलों की, तो यहाँ लगातार जो है वो रिकवरी रेट 80 to 100% रह रही है। और जहाँ एक भी मौत अभी तक नहीं हुई। एक जो है बड़ा राहत का विषय है कि लगातार कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, लेकिन वो जल्द ही रिकवर हो रहे हैं। रिकवर होने के साथ साथ ही जब कोरोना पॉजिटिव रिकवर होकर निकलते हैं तो लोगों में कहीं ना कहीं हिम्मत बनती है कि नहीं, अगर ये सही हो सकते हैं तो हम भी सही होंगे। और अब लोग कहीं ना कहीं सतर्क भी नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कुछ असामाजिक तत्वों की तरह लोग घरों से बाहर निकलते हैं। चलिए, और वो लोगों में बिल्कुल श्रीकांत, आप नजर बनाए रखिए अपने क्षेत्र में खासतौर पर और पूरे राजस्थान पर भी, और जो भी अपडेट होगा वो हम आपसे लेने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक बड़ी खबर राजस्थान के बाड़मेर से भी सामने आ रही है, जहां पर कोरोना विस्फोट हुआ है। जिले में 40 नए मरीज सामने आए हैं और अचानक से आए 40 नए मरीजों के बाद ये बताया जा रहा है कि अब यहाँ पर भी एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। समदड़ी में 5, जसोल में 7 और बालोतरा की अगर हम बात करें तो वहां पर 13 नए मामले सामने आए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कमलेश चौधरी ने इस बात की पुष्टि की है। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 17,000 के पार पहुंच चुकी है। क्योंकि अभी हम राजस्थान के अपडेट लेने की कोशिश कर रहे थे, हमारे संवाददाता श्रीकांत हमारे साथ जुड़े थे और उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर जमीनी हालात क्या कुछ दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने बताया कि जो डर था कोरोना को लेकर अब वो नहीं दिखाई देता लोगों में, और सबसे बड़ा कारण यही है जिसका नतीजा इस वक्त हम देख रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। अब इसे नियंत्रण में लाने के लिए, क्योंकि सरकार बार बार ये कह रही है कि हम अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को भी काम करना होगा, लोगों को भी जागरूक रहना होगा। महबूब सिंह इस वक्त बाड़मेर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। महबूब, सबसे पहले तो बाड़मेर से जुड़ी सभी जानकारी हमें दीजिए। क्या कुछ आंकड़े इस वक्त निकल कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि 40 नए मामले अचानक से एकदम से सामने आए हैं? प्रिया, बताना चाहूंगा, बाड़मेर जिले में कोरोना के चलते ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ 40 मामले सामने आए। परसों का बताया जाए तो 22 मामले सामने आए थे बालोतरा सिटी के अंदर और पूरे जिले के अंदर 38 मामले सामने आए थे। लेकिन कल शाम को जो आंकड़े बता रहे हैं बाड़मेर के कोरोना को लेकर, जो एक साथ 40 और बालोतरा में एक साथ 13 मामले सामने आए हैं। जो बालोतरा रेड जोन एरिया में पहुंच चुका है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई सख्ती नहीं बता रहा है, प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं बाड़मेर पुलिस अधीक्षक खुद मायना रख के बालोतरा में आते हैं और एक बार तो ये कहते हैं कि लॉकडाउन के चलते पूरे बालोतरा को 144 धारा लगाकर कर्फ्यू में बताया जाए, लेकिन दूसरी जगह सिर्फ कागजी कार्रवाई करके वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। बिल्कुल महबूब सिंधी, आपने जो जानकारी दी है उसके बीच में आपसे जमीनी हकीकत भी जानने की कोशिश करूंगी। खास तौर पर आपने जिन जिन क्षेत्रों का नाम लिया, जमीनी हकीकत फिलहाल क्या कुछ दिखाई दे रही है? क्या बड़ा कारण है जो अचानक से एक दिन में 40 नए मामले सामने आ गए? बाड़मेर के अंदर बालोतरा एक उपखंड क्षेत्र है और जिले की भी कई बार मांग उठ चुकी है उस जगह पे जहां शादियों का पर डे एसपी और कलेक्टर दोनों मिलके रोजाना गाइडलाइन जारी करते हैं, लेकिन शादियां अभी भी नहीं रुक रही है। शादियों में बारातें वैसी की वैसी जैसे पुरानी तरह चल रही थी वो अभी इसी तरह चल रही है। लेकिन प्रशासन इस पर सिर्फ एंड सिर्फ या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या फिर उच्च अधिकारियों को निर्देश देते हैं, पर कार्रवाई नाम पे कुछ नहीं होती है। कार्रवाई नहीं होती है। और आपने बताया कि कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जैसे कि शादी के कार्यक्रम की अगर मैं बात करूं तो वो भी वहां पर हो रहे हैं। तो महबूब, इन सभी कार्यक्रमों के बीच जो गाइडलाइंस है उनका पालन नहीं किया जा रहा है क्या? नहीं, गाइडलाइन प्रशासन और सरकार दोनों दिन ब दिन जारी कर रही है, लेकिन
प्रशासन मात्र एक कमरे में बैठ के जारी करते हैं और उस पर कार्रवाई में अमल नहीं लाए जा रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एंड सिर्फ कमरे में एक बैठ के अधिकारी मिलके गाइडलाइन को जारी कर देते हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और जनता का बात करें तो 1% भी जनता के अंदर भय नहीं है, डर नहीं है कि कोरोना में आज बाड़मेर में 40 केस आए हैं, लेकिन अभी तक जनता वैसी की वैसी है, प्रशासन इससे ज्यादा खामोश है। चलिए, महबूब सिंधी, आपने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई बाड़मेर से। और जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे महबूब, उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि बाड़मेर में अचानक से 40 मामले एक साथ सामने आए हों। इससे पहले ये संख्या इतनी नहीं पहुंची थी। इसके साथ ही राजस्थान में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है, जिन पर फिलहाल ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन अब अगर नए नए जोन इस तरह के बनने लगेंगे जहां से अचानक से नए मामले तेजी से सामने आएंगे, तो उसमें जो परेशानियां हैं वो लोगों के साथ साथ सबसे ज्यादा सरकार की भी बढ़ सकती है, क्योंकि उन क्षेत्रों में ज्यादा फिलहाल ध्यान रखने की आवश्यकता है जिन क्षेत्रों से अचानक से तेजी से मामले सामने आ रहे हैं। और अगर 24 घंटे में कुछ जिलों से तेजी से मामले सामने आते हैं तो इसका सीधा प्रभाव पूरे प्रदेश पर पड़ता है। वहीं अगर हम बात करते हैं जयपुर की, तो राजस्थान में जयपुर इस वक्त सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है कोरोना संक्रमण का। इसके साथ साथ कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर तेजी से अब मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन राजस्थान में बाकी राज्यों के हिसाब से अगर देखा जाए तो रिकवरी रेट सबसे ज्यादा बार बार सरकार बताती है। वहीं जैसलमेर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने खबरफास्ट के जरिए अपील करते हुए कहा है कि अब हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी, क्योंकि हमारे पास अब यही विकल्प बचा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके बचाव के लिए हमें 4 चीजों का ध्यान रखना होगा। पहला, समय समय पर हाथ धोना। दूसरा, मास्क पहनना। स्वयं को सैनिटाइज करते रहना, ये तीसरा है। और साथ ही साथ चौथा, सार्वजनिक स्थानों पर न थूकना। सभी निवासियों से, सभी आमजन से अपील करता हूं कि अभी राज्य सरकार द्वारा एक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आईसी कैंपेन चल रहा है जो पहले 30 तारीख तक था, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इस पूरे कैंपेन के दौरान में आप 4 बातों का बिल्कुल आवश्यक रूप से ध्यान रखें सभी लोग। मास्क हमें पूरा, जब तक कोरोना काल चल रहा है तब तक हम सब लोग मास्क पहने। हम लोग अपना समय समय पे हाथ धोते रहे। 2 गज की दूरी बहुत आवश्यक है। सभी, आप जब भी बाहर निकलते हैं घर से तो हमेशा दूसरे व्यक्तियों के साथ 2 गज की दूरी बनाए रखें। पब्लिक प्लेसेस के ऊपर बिल्कुल न थूकें। और जो बेसिक पर्सनल हाइजीन है उसको आप फॉलो करें। साफ सफाई अपने घर में, आसपास में सब जगह रखें। और ये जो जन जागरूकता कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें आप भागीदारी अपनी बनाएं और ये सुनिश्चित करें कि आपके आस पड़ोस के सभी लोगों को जो ये कोरोना बचाव के जो 4 मूल मंत्र है, इसके बारे में आप भी अपने स्तर से अपने परिवारजन को, अपने मित्रों को और दूसरे जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं, आपके कार्यस्थल पे लोग हैं, उनको अपन अवगत करें। और हम सब की कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम जैसलमेर जिले के अंदर कोरोना को न फैलने दिए और इसके संक्रमण को यहाँ पर कंट्रोल में रख सकें। ये हम सबकी साझी कोशिश।